गर्मियों की छुट्टियां भी करीब आ रही हैं। लगता है कुछ प्लान्स बन रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो है। जरा मुझे भी तो प्लान्स बताओ अपने। सबसे पहले तो मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, यानी अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकती हूँ। मेरी बच्ची लाइसेंस बनवाएगी अपना। अरे कल तक तो तुम जमीन पे घुट्टों के बल चलती थी। ये वक्त भी कैसे गुजर जाता है। सही कहा मम्मी, ड्राइविंग स्कूल में जाओ और फिर लाइसेंस लो। एडमिशन तो ले लूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने ऐसा टीचर ढूंढा है जो मुझे ड्राइविंग सिखा देगा। सबसे पहले मैं उससे ड्राइविंग सीखूंगी। समझ नहीं आया, कौन टीचर, कहाँ से मिला वो तुम्हें? जी हाँ, अब सवाल शुरू हो गए। मैं करूंगी सवाल जमल। वो प्राइवेट ड्राइविंग सिखाने वाला तुम्हें अचानक मिला कहाँ? मॉम जरा रिलैक्स हो जाए, गुस्से में मत आए प्लीज। वो बंदा कैफे आया था। वो ड्राइवर कैफे आया था? नहीं, वो जो मुझे टीचर से मिलवाएगा वो आया था। जहाँ से दुआ आपा गाड़ी ले रही है उस शोरूम का मालिक सरदार। अब तुम सरदार साहब को कैसे जानती हो? मॉम, मैंने आपसे कहा ना पहले वो कैफे आया था। फिर जब मैं दुआ आपा के साथ गाड़ी देखने शोरूम गई तो पता चला वही सरदार साहब वहाँ का मालिक है। फिर उन्होंने एक टीचर का नंबर बताया, कहा कि ये मुझे ड्राइविंग सिखाने में मेरी मदद करेगा। बेटी, मालूम है उस सरदार की उम्र क्या होगी? मुझे उसकी उम्र का क्या मालूम नानी। ये नहीं होगा सिमल। क्यों नहीं हो सकता, बोले? क्योंकि मैंने कह दिया कि ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। चाहे तुम 28 साल की हो जाओ, ये मेरा घर है और यहाँ मेरे उसूल चलेंगे। ये क्या हो रहा है मॉम? अब हमारे घर में मार्शल लॉ लगेगा, बताएं? जमल, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। ना ही मैं सरदार साहब को जानती हूँ और ना ही उसे जो तुम्हें ड्राइविंग सिखा रहा है, और वो तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाएगा। मुझे तो यही मालूम है कि लाइसेंस लेने के लिए ड्राइविंग स्कूल जाना होता है। मैंने पहली बार आप दोनों से अपने दिल की बात कही और आप दोनों ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। बेटा, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। आजकल के जमाने में किसी का कोई एतबार नहीं। जैसा आप लोग कहें नानी जान, मैं जाकर अब ड्राइविंग स्कूल में ही दाखिला लूंगी। ओके हो गया? ओके जिमल, ओके। आज शाम हम ड्राइविंग स्कूल एडमिशन के लिए जाएंगे। क्या हुआ दुआ? कुछ भी नहीं। कुछ तो है दुआ, तुम ऐसी तो नहीं हो बिल्कुल भी। असलान ने कुछ कहा क्या? असलान के दिल में जो आता है बोल देता है और बास दफा तल्ख हो जाता है, लेकिन तुमसे मोहब्बत बहुत करता है, बहुत अहमियत देता है तुम्हें। तुम बिना वजह परेशान हो जाती हो। बिल्कुल, बहुत मोहब्बत करता है। दुआ, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, जानती हो ना? जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ मैं। तो जब जानती हो तो बता क्यों नहीं रही? अच्छा, मैं भी तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अम्मी के साथ बाहर जाना है। वापसी पर कॉल करूंगी। हाँ, बातें करेंगे। चाहो तो थोड़ी वॉक भी कर लेंगे। ठीक है, आप पहले हो आए, फिर देखते हैं नूरापा। ज़ैनब ने आखिर बनवा लिया भाई। क्या हुआ? थोड़ी बहुत नाराजगी थी हमारे बीच, लेकिन अब शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। ये चांदी की है? जी भाई। ज़ैनब साहिबा रीत रिवाज समझती हैं। मेरे लिए सीखा है भाई उसने। वाकई हैरत की बात है। उनके लिए ये बहुत बड़ा कदम है। लगता है कि तुम्हें खोने का डर उनके असूलों से भी बड़ा साबित हुआ। सही कहा भाई, ऐसा ही हुआ है। अब इंशाल्लाह मैं शादी के मामले को तेज करना चाहता हूँ। अल्लाह मुबारक करे। अब 2 शादियों की तैयारी करनी होगी। दूसरी शादी किसकी? हाँ, नूर और रोहान की शादी की बात चल रही है। क्या वाकई भाई? कल आई और साफ साफ कह दिया, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, किसी और से नहीं।
ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। अल्लाह करे नूर की जिंदगी में सुकून आ जाए। दुआ तो यही है उमर, पर दिल नहीं मानता। ऐसा क्यों कह रहा है? क्या दो मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल वाले लोग आपस में शादी नहीं कर सकते? अगर मुमकिन हो तो नहीं करनी चाहिए। अरे भाई ऐसा ना कहें, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है नूर ने हाल ही में क्या कुछ झेला है। इसीलिए दिल ना चाहते हुए भी मैंने हाँ कर दी। बस अब दुआ है कि सब ठीक रहे। भाई देखे, नूर की अपनी जिंदगी है और हर किसी को अपने तरीके से जिंदगी जीने का पूरा हक है। अगर बाद में उसे अफसोस हो भी तो वो उसके अपने फैसलों का नतीजा होगा, और कौन जाने शायद आप ही गलत हो। इंशाअल्लाह उमर, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खुश रहेगी वो। अम्मी। नूर बेटा जी। तुमने बताया नहीं, रूहान से बात हुई तुम्हारी? जी हुई थी, वो अब रिश्ता लेकर आएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, सब कुछ रस्म रिवाज के मुताबिक होता तो बेहतर होता, लेकिन उसके बाबा को तुम्हारे बाबा को कॉल करनी चाहिए थी कि हम एक नेक काम के लिए आ रहे हैं। वैसे भी हम उनके घर वालों को नहीं जानते, काश रिश्ता मांगने से पहले तारुफ हो जाता। रूहान ने तो मुझे नहीं बताया कि आज घर में सफाई होने वाली है। अच्छा खैर, जल्दी से कपड़े बदल लो, सफाई का सामान वॉशरूम में ही है। रूहान 3 दिन से बीमार है, घर बहुत गंदा हो रहा है, इसलिए अच्छी तरह सफाई करना, ठीक है? मैं समझी नहीं, कैसी सफाई? तो तुम चाहो तो किचन से शुरू कर लो। क्या शुरू करूं? क्या तुम मुलाजिमा नहीं हो? क्या मैं आपको सफाई करने वाली मुलाजमा लगती हूँ? बताएं। मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो मुझे लगा कि। क्या मतलब कैसे देखा? तो जाहिर है मेरी बेटी के घर तुम और किस लिए आओगी? तुम रूहान से कह दो कि उसके बाबा तुम्हारे बाबा को फोन करें ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाए। रूहान के घर वाले अनकरा में रहते हैं अम्मी। तो क्या हो गया, रिश्ता मांगने के लिए तो यहाँ आएंगे ना वो लोग। जी जी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन यूं फौरन नहीं आ सकते वो लोग। हाँ। लेकिन मैं संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है, अगर रूहान से बात हो जाए तो तुम्हारे उमर अंकल को भी खबर देनी है और ज़ैनब लोगों को भी बताना होगा, क्योंकि वो दुआ की अम्मी है और मेरी समदन भी। फिर तो बहुत सारे काम हैं, तैयारियां भी करनी है ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। अम्मी देख रही हूँ बहुत खुश हैं। जाहिर है बेटा, तुम्हारी खुशी में तो ही हमारी खुशी है। मैं तो समझी थी आप राजी नहीं। नूर ऐसी बात नहीं है, मेरी रजा तो सिर्फ तुम्हारी खुशी में है। अल्लाह हमेशा खुश रखे। तुम्हें भी मेरी प्यारी बेटी, तुम हमेशा खुश रहो, मुझे अल्लाह से और कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह अम्मी। चलो अब मैं चलती हूँ। वैसे एक बात कहूँ, नूर ने आखिरकार अपने घर वालों से बात कर ली। अरे वाह। सिर्फ वाह नहीं, आप उन्हें हाँ कहती है। क्या? सच कह रहा हूँ कसम से। I can't believe it, बहुत मुबारक हो यार। वैसे मैंने तुमसे कहा नहीं उस वक्त, पर मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इसकी। मेरा भी यही हाल था, नहीं यकीन आया। यार यकीन नहीं आ रहा मुझे। अब हम बिल्कुल नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, ठीक है रूहान? अब्बू को देखो तो सही जरा। वैसे खूब दाद देनी पड़ेगी उससे इसके लिए। यार अब शादी होगी तुम्हारी और नूर की शादी। बिल्कुल सही कहा तुमने अलिफ। मैं तो अभी अपने घर वालों को फोन करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि जल्दी रिश्ता लेकर चलना है। रिश्ता होगा, रस्में होंगी। दुआ। अच्छा क्या तुम आ गई दुआ? बहुत शुक्रिया। क्या बात है दुआ? दुआ सब खैरियत है? क्या हुआ? बैठो। क्या हुआ दुआ? मैं ठीक नहीं हूँ।
मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। ठीक है। बच्चे को कुछ हुआ है क्या? तो क्या अजलान से झगड़ा हुआ है? देखो, अगर उस मरियम चुड़ैल ने कुछ किया है ना, दुआ तुम मुझे डरा रही हो, प्लीज बताओ क्या बात है, कुछ तो कहो। खाला, अजलान चीट कर रहा है मुझे। ज़ैनब मैडम, हमने हालात का जायजा लिया है और इस बात में कोई शक नहीं कि आपकी स्कूल के लिए खिदमत, मेहनत और हमारे स्टूडेंट्स के साथ आपके ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए हमने मुनासिब नहीं समझा कि आपको स्कूल से निकाला जाए। इस सब के बावजूद हाल ही में जो सिक्योरिटी के मसाइल यहाँ बढ़े हैं, उन्होंने बोर्ड मेंबर्स और पेरेंट्स को खासा परेशान किया है। इसीलिए आपकी पोजीशन को तब्दील किए बगैर स्कूल में एक नए जनरल डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। जनरल डायरेक्टर? आप जानती हैं कि रीसेंट इवेंट्स के बाद सिक्योरिटी स्टाफ को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया था, मगर हमें एक बड़ा कदम उठाना जरूरी महसूस हुआ। उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शमूलियत को भी साल के आखिर तक सस्पेंड कर दिया गया है। एंड ऑफ ईयर तक दोबारा जायजा लिया जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गई। थैंक यू सो मच। दुआ, मैं तो अभी तक शौक से बाहर नहीं आ रही। तुमने खुद को कैसे संभाला इससे? कहीं तुम्हें सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? यानी गलतफहमी भी हो सकती है। खाला, मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई, मैंने अपने कानों से सुना है। मैं तो पागल हो जाऊंगी यार। और हम कह रहे थे कि कितना अच्छा लड़का है अजलान, कितना मिसाली शौहर है, और निकला कितना घटिया। माफ करना मुझे दुआ, मुंह से निकल गया मेरे, बल्कि दिल से निकला है बिल्कुल मेरे। ये तो बताओ अब तुम्हें क्या करना है इस हवाले से? दोनों को उस वक्त देखकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दोनों को ऐसा सबक सिखाऊं कि याद रखें, और मैंने सोचा भी था ऐसा करने का। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया तुमने दुआ? अपने बच्चों की खातिर अगर मैं वो पुरानी दुआ होती तो फौरन दोनों पर टूट पड़ती, लेकिन अब मैं वैसी नहीं रही। बदल गई हूं मैं, अब नहीं कर सकी। मैं समझती हूँ ये, लेकिन इतना नॉर्मल रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं बात बहुत आगे ना बढ़ जाए। खाला, मैंने फैसला कर लिया है, तलाक लूंगी मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, और करना भी यही चाहिए तुम्हें। लेकिन क्या तुम अजलान से मोहब्बत नहीं करती? अब नहीं करना चाहती मोहब्बत। ऐसा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी मैं। बिल्कुल ठीक है मेरी जान, तुम बर्दाश्त भी क्यों करोगी ऐसा धोखा? लेकिन देखो, मेरी एक बात समझो दुआ, वो लोग हमारी फैमिली की तरह बिल्कुल नहीं है। खास तौर पर अप्पू बहुत ताकतवर है वो, यानी हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारे बच्चे ना दे। मैंने सब कुछ सोच लिया है। जब तक तलाक का केस दायर नहीं कर लेती तब तक ऐसे ही बेखबर बनी रहूंगी। उसे नहीं पता चलने दूंगी कि मैं सब कुछ जान गई उसके बारे में, और इस दौरान तमाम सबूत जमा करूंगी। यानी तुम बेखबर बनकर रहोगी वहां? ऐसा ही करना होगा। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो बताएं। यानी अगर बच्चों को वापस लेना है तो इसी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। मगर मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगी दुआ? मैं मजबूर हूँ। देखो, इस सब के दौरान तुम्हें ऐसे सदमे बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं जो तुम्हें मजीद तोड़ दें। तो क्या तुम तैयार हो इस सब के लिए? मैं पूरी कोशिश करूंगी। यार, मैं सच में तुम्हें अप्रिशिएट कर रही हूँ। वहां उस माहौल में रहते रहते भी तुम्हारी सोच बिल्कुल नहीं बदली। चलो शुक्र है तुम अपने ससुराल वालों जैसी नहीं हुई। खाला, आप मेरा साथ देंगी, सिर्फ इतना बताइए। बिल्कुल दूंगी तुम्हारा साथ, बिल्कुल दूंगी। देखिए खाला, ये बात आपके और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, किसी को पता ना चले जब तक मैं केस फाइल ना कर दूं। हाँ ठीक है, वैसे भी मॉम को बताऊंगी तो सदमे से ही मर जाएंगी वो।
और नूर का क्या? वो आज मेरे पास आई थी। मेरा दिल तो चाहा कि जो कुछ गुजर रही है वो सब बता दूं, लेकिन वो मुझे नहीं समझेंगी। I mean, नूर बदल गई है बहुत, जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही तुम्हारे साथ। हाँ, बदल तो गई है, मगर वो आखिरकार अजलान की बहन है। और मरियम अम्मी सीधा कहेंगी कि दुआ वो मर्द है, इग्नोर करो, कर लेता है, चुप हो जाओ। ये भी ठीक कह रही हो तुम वैसे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उम्मीद है। ठीक है ना? मैं साथ हूँ तुम्हारे, बिल्कुल परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। ओह माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। अब आप उठ सकती हैं। आपको बच्चे का जेंडर जानना है ना? मेरे लिए तो बस उसका सेहतमंद होना ही सबसे अहम है। लेकिन मेरा जानना बहुत जरूरी है। अगर पूछे तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आखिर मामू बनने वाला हूँ मैं। मुबारक हो, लड़का है। सुना आपने? बहुत मुबारक हो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अम्मी जान। ओह मेरी बेटी, भाई, मेरी जान, मेरी बहन। क्या है? अजलान मैं बोल रही हूँ। हाँ तो नहीं बोलो यार, मैंने कहा था ना दोबारा बात नहीं होगी। तो आपको कुछ पता तो नहीं चला? बस ये जानना था, मेरी वजह से कुछ ना हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऐसा चाहती हो कि कुछ ना हो तो दोबारा फोन मत करना। जाहिर है मैं क्यों करूँगी, उसे पता तो नहीं चला ना? सुना नहीं उसने। तुम्हारा प्लान तो धरा का धरा रह गया। बिल्कुल नहीं, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। चलो फिर देखते हैं, मैं आपका ही वेट कर रही थी। वेलकम सर। एमरे, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। तुमसे बस एक छोटा सा काम था। बाबा, अभी तुम्हारे भाई से बात हुई, लड़का होने वाला है। अरे क्या वाकई? भाई तो बहुत खुश होंगे। हाँ बहुत। अल्लाह करे सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चे को गोद मिले। आमीन आमीन बाबा। और हाँ, मुझे लगता है बच्चों में ज्यादा फर्क भी नहीं होगा, वो लोग सब साथ ही खेलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्र है सारे मसलों से जान छूट गई हमारी। शुक्र है बाबा। तो अब तुम उस आइलन नामी घटिया लड़की के करीब हो, है ना? बदकिस्मती से। हालांकि ये सब कैसे हुआ मुझे भी समझ नहीं आया। बात सुनो, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। तुम्हें उस पर शक भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही दोस्ती कर ली उसने तुमसे। अजलान का उसे बर्दाश्त करना ही मेरे लिए बहुत डिस्गस्टिंग है। उसका नाम मत लो प्लीज, वो तो पहले से ही बहुत घटिया है। इसका सबसे आसान और तेज तरीका यही है कि तुम उस आइलन नामी लड़की से घुल मिल जाओ और उससे सबूत निकलवाने की कोशिश करो जल्द अज जल्द। खाला, सच कहूं तो मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। लॉन में उन दोनों के बातें करने वाले मंजर को मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पा रही हूँ। वो लड़की कुछ देर पहले मुझसे बात कर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे शौहर का उससे ऐसा ताल्लुक होगा। ठीक है, जो कहा उसे भूल जाओ प्लीज, मैं संभालूंगी ये सब। आप कैसे करेंगे? मैं खुद उस लड़की के करीब होंगी। तुम पहले ही प्रेग्नेंट हो और इस हालत में ये मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल ठीक नहीं है। शुक्रिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उन लोगों को उनकी औकात याद दिला देंगे, ठीक है ना? तुम अब आराम से घर जाओ और किसी पर कुछ भी जाहिर मत होने देना। ठीक है। और कोशिश करना है सब दिल पर ना लेना, बिल्कुल। कोशिश करूंगी, लेकिन आप क्या करने वाली हैं मुझे बताइएगा। जरूर बताऊंगी। अच्छा देखो, अभी थोड़ा रिलैक्स करो, मैं तुम्हें सारा प्लान बताऊंगी। लेकिन बात सुनो, अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी हालत पर ध्यान दोगी और किसी पर नहीं दोगी, ठीक है? ठीक है खाला।
ख्याल रखना अपना। यार हद होती है, कम से कम अपनी प्रेग्नेंट बीवी का तो ख्याल कर लेता। ये सब मर्द एक ही जैसे होते हैं। ओह, हमेशा से शुक्र है मेरे रब का, मेरे बच्चे आज बहुत खुश हैं। बेटे अपने बच्चों के मुंतजर हैं, बेटी शादी करने जा रही है। नूरापा, आप उनमें से एक है जिसे मेरे बच्चे का जेंडर पहले पता चला। क्या दुआ को आपकी शादी की खबर हमसे पहले मिली थी या फिर बाद में? पहले मिली थी। जानती थी मैं, इस बात पर पहले ही शक था। किस किस्म का शक था? मेरी दुआ से दोस्ती एक अलग बात है, तुमसे एक अलग बात। हाँ, वो तो हम सब जानते हैं। लड़कियों, आज के दिन तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, खुदा का वास्ता है तुम दोनों को। खैर, तो अब मेरे बच्चे का जेंडर पता चल चुका है, तो क्या अब हम शॉपिंग कर सकते हैं? मैं अभी से बेहतरीन स्कूल्स ढूंढना शुरू करूंगी। कौन सा स्कूल? आजकल बच्चों को माँ के पेट में ही अच्छे स्कूल्स में रजिस्टर करवाया जाता है। सबके सब अजीब से हो गए हैं। बेटी भी वक्त है, थोड़ा सब्र करो। नहीं अम्मी जान, मेरा बेटा तो सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। अब्दुल्ला उनाल जूनियर जो आ रहा है, कोई आम बच्चा थोड़ी है। आज शाम इस खुशी को मिलकर मनाते हैं, ठीक है ना? सब मिलकर एक अच्छा सा खाना खाएंगे और शुक्राने की नमाज पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना, समझ गई? हाँ, चलो अब जाओ और अपने काम खत्म करो ताकि शाम से पहले हर चीज की तैयारी मुकम्मल हो जाए। नूर बेटा, तुमने रोहान से बात की? अभी तक तो नहीं। या मुझे नंबर दो, मैं खुद बात कर लेती हूँ उससे। आप क्या बात करेंगी अम्मी? रस्म रिवाज के बारे में बताऊंगी कि हम इंतजार कर रहे हैं। अब तो मेरा बात करना बनता है। ठीक है अम्मी। ठीक है, चलो। मामा, आप कुछ परेशान लग रही हैं मुझे। नहीं बेटा, परेशान नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप जरूर परेशान हैं। अभी तक तो बहुत खुश थी, आज इतनी खामोश क्यों है? बताए ना क्या हुआ है। बेटा, एक दोस्त है मेरी, कुछ दिनों से मुलाकात नहीं हुई, बस इसीलिए परेशान हूँ। क्या मतलब है? क्या बताऊँ, आती जाती रहती थी, फोन वगैरह करती थी, लेकिन कुछ दिनों से नहीं आ रही, इसीलिए परेशान हूँ। आपने खुद से कॉल की? हाँ, कई बार किया, लेकिन उसका फोन बंद है। शायद हो सकता है मसरूफ हो, फिक्र मत करें। वैसे भी आजकल सब बड़े मसरूफ हैं। कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा। कौन है वो, मैं जानता हूँ उन्हें? नहीं, अस्पताल में मुलाकात हुई थी, तुम लोग नहीं मिले उससे अभी। समझ गया। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, देख लूंगा मैं। मामा रुक जाओ बेटा, चंद दिन इंतजार करते हैं, अगर फिर भी कोई खबर ना आई तो बात करते हैं। अच्छा, तुम सुना क्या चल रहा है? अच्छा बता मुझे, वो लड़की जमल कैसी है? पता नहीं, ठीक ही होगी शायद। मतलब आजकल हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं होती। क्यों? तुम दोनों की तो बहुत बनती थी, अचानक क्या हो गया फिर? जैसा मैं सोच रहा था वैसी नहीं है वो मामा। कहीं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं मामा, मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है? फिर भी कोई बुरी बात ना हो, बस ये दुआ है। मुझे तो जिमल बहुत अच्छी लगी थी। बस हमारा जहन नहीं मिला मामा। आप ज्यादा मत सोचें, ठीक है ना? ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो मेरे खूबसूरत बेटे। ओ मामा, आपने मुझे मिस किया? क्यों नहीं मिस करूंगी भला। क्या दुआ चली गई? हाँ, चली गई। क्या कहा? बस वही घरेलू परेशानियां जो चलती रहती है, थोड़ी इमोशनल भी हो रही है आजकल। बच्चे हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तुम क्यों इतने बुझे हुए से लग रहे हो? बस अभी अम्मी से बात हुई, उन्हें सब कुछ बताया, नूर फातिमा से शादी के बारे में भी। हाँ तो
अम्मी नहीं मान रही। अरे यही कसर रह गई थी अब यार। उनको क्या मसला है अब? उन्होंने बस एक बार देखा है नूर को, सही तरीके से बात भी नहीं हुई उससे, लेकिन बस पसंद नहीं आई वो। बस वही उनकी पुरानी और रवायती बातें, तुम दोनों एक जैसे नहीं हो वगैरह। इसका मतलब तो ये है कि पूरी दुनिया ही तुम लोगों के रिश्ते के खिलाफ हो गई है। क्या इश्क किया है तुम लोगों ने फिर रोहान? तो फाइनल बात यह है कि वो लोग रिश्ता लेने नहीं आएंगे। अरे ये क्या बात हुई? ओहो, तो कौन लेगा रिश्ता? क्या मैं कॉल करूं उन्हें? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। वो यही कहेंगी कि इसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो हम नहीं आ सकते। ठीक है, फिर कुछ सोचते हैं इस बारे में। रुको। हेलो रोहान बेटा, वो मैं मरियम बात कर रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम साहिबा, आप कैसी हैं? अब मैं कोई साहिबा वाहिबा नहीं हूँ, तुम मुझे अम्मी कह सकते हो। जी मरियम अम्मी। बेटा अल्लाह खैर से तुम दोनों को निकाह के बंधन में बांधे। जी बिल्कुल, हम भी बहुत खुश हैं। मैंने सोचा तुम नहीं जानते हो, इसलिए मैं खुद फोन कर लूं तुम्हें। बेटा तुम्हारे अम्मी अब्बू यहाँ नहीं है शायद? जी बिल्कुल, वो अंकारा में है। तो बेटा तुम्हारे बाबा अब्दुल्ला साहब को फोन करें ना, फिर मिलने के लिए एक दिन तय कर लें। मेरे बाबा अब्दुल्ला साहब को कॉल करें? हाँ बेटा, मर्द हजरात आपस में बात कर लें। ठीक है। वैसे मेरे घर वाले भी शायद कल ही आ रहे हैं। अच्छा, वाकई में? बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इंतजार करेंगे आप लोगों का। जी हम लोग कोशिश करेंगे कि कल ही आ जाएंगे। चलो फिर तुम अपना ख्याल रखो। जी जी, शुक्रिया अम्मी। ये तुमने क्या बोल दिया उनसे? मैं घबरा गया था। तो कल बाबा और अम्मी आ रहे हैं क्या तुम्हारे वाकई में? क्या बात है यार, जरूरत पड़ी तो मैं और मॉम चल लेंगे तुम्हारा रिश्ता लेकर। लाओ जरा अपना हाथ तो देना मुझे, मोहब्बत की एनर्जी ट्रांसफर कर देती हूँ मैं तुम्हें। लाओ लाओ। हाँ, ये मोहब्बत अब मजीद रुकावटें नहीं उठा सकती, हमें समेटना होगा ये मामला जल्द अज जल्द। मेरी जान, खूबसूरत बीवी मेरी। क्या बात है, आज तुम नीचे नहीं आई मुझसे मिलने? मुझे लगा शायद तबीयत खराब होगी, मैं परेशान हो गया। आवाज नहीं सुनी मैंने। ठीक है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आराम किया तुमने? ठीक हूँ, अब काफी बेहतर है। दुआ, क्या कुछ हुआ है? मुझे बताओ क्या बात है। नहीं, बस मुझे जरा सा फ्लू महसूस हो रहा है, कहीं तुम्हें ना लग जाए, एहतियात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, यानी इसके अलावा और कोई बात नहीं है ना? नहीं, और क्या बात होनी है? ऐसे ही, पता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? ठीक है, बस रास्ते में हैं, तुम्हें सरप्राइज देंगे, तैयार रहना। मुझे भी सरप्राइज का इंतजार है। मैं बस जरा वॉशरूम से आई। मुस्तफा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। बेटा हो या बेटी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटे की खबर मिली, खुशी हुई। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं किस पर जाएगा, अल्लाह करे नैन नक्श तो मुझ पर ही जाए। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह। तब तो मुझे आईने में ज्यादा देखना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अच्छा मुस्तफा, हमारी बोट बच्चा पैदा होने से पहले आ जाएगी ना? इंशाअल्लाह आ जाएगी। देखो मुस्तफा, इस काम में ज्यादा ताखीर ना हो, बोट जरूर आनी चाहिए।
हम तीनों घूमने जाएंगे। मौसम का मजा तो दोबाला हो जाएगा जब हम खुली हवा में अपने बच्चे को लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह ने एक एक करके तमाम दुआएं पूरी कर दी है हमारी। मुस्तफा, इस घर में सबसे खुशहाल कपल हम दोनों हैं। क्या तुमने ये नोट किया? क्यों, असलान और दुआ भी तो खुश हैं। नहीं है। कैसे नहीं है? खुश ही तो हैं वो। अजलान खुश होने का ड्रामा कर रहा है। दुआ का चेहरा नहीं देखा तुमने? उनके बीच कुछ चल रहा है, किसी को पता नहीं चलता लेकिन मुझे दिखाई देता है। खुदा नाला ऐसी फुसूल बातें मत किया करो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, देख लेना, बाद में कहोगे नायला ने सही कहा था। मेरी होने वाली बीवी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज बात ही ना हो सकी। तुम्हारी अम्मी से बात हुई? पता है, पास ही खड़ी थी मैं। कल हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ रूहान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतनी एक्साइटेड हूँ मैं। यकीन कर लो मेरी जान, यही इश्क की ताकत है। शुक्र है। तुम्हारे अम्मी अब्बू यहीं रुकेंगे? वो तो नहीं आ सकेंगे नूर। क्या मतलब तुम्हारा? तुम तो कह रहे थे कि अम्मी अब्बू आएंगे। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन असल में बाबा बीमार है ना, और उन्हें रास्ता बहुत तवील लग रहा है, और मैं अभी मजीद इंतजार नहीं करना चाहता। हम सिर्फ सुमैया आंटी और एलिफ के साथ आएंगे, अगर तुम्हें एतराज ना हो। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी एलिफ और सुमैया आंटी भी तो घर के ही फर्द है ना। सही कहा। मैं जरा घर के कुछ काम देख लूं, फिर रात सोने से पहले तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है जान, लव यू सो मच। लव यू टू। ओ दुआ, मैं तो बस अभी तुम्हारी तरफ ही आने वाली थी। सब ठीक है? बिल्कुल। सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करें। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कल रूहान रिश्ता लेकर आ रहा है। सच में नूर आपा? मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है आपके लिए। आखिरकार सब ठीक हो गया ना? वाकई अब भी यकीन नहीं आ रहा है, ख्वाब सा लग रहा है मुझे। कल बहुत बड़ा दिन है ना? मगर एक मसला है। कैसा मसला? रूहान की फैमिली मुझे नहीं चाहती। लेकिन इसकी वजह? उसकी अम्मी से मैं एक बार मिल चुकी हूँ, तब शायद मेरे हिजाब की वजह से उन्होंने मुझे एक काम वाली मुलाजमा समझ लिया था। क्या मतलब? हाँ, तभी अंदाजा हो गया था कि वो मुझे पसंद नहीं करेंगी। अब रूहान ने एक बहाना बनाकर मुझे कह दिया कि वो बाबा की बीमारी की वजह से नहीं आ सकते। अरे नूर आपा, बिला वजह परेशान हो रही हैं। इन बातों की फिक्र ना करें, ठीक है? कि ये अम्मी नहीं चाहती या उसके बाबा क्या सोचते हैं। अगर राजी नहीं है वो लोग, तो इससे आपकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल बात ये है कि आप दोनों राजी हैं, और मुझे यकीन है कि आप खुश रहेंगी। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। इंशाल्लाह दुआ, इंशाल्लाह। मगर अपनी खुशी के दौरान मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ दुआ। ठीक है, देखे ना मैं कितनी खुश हूँ। ओ अब्दुल्ला साहब, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है हम पर। हमारे घर 3 बच्चे एक साथ आ रहे हैं। जितना भी शुक्र अदा करूं अपने रब का वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जानता है, मुझे तो लड़का होने की बहुत खुशी है। क्या फर्क पड़ता है बेगम? अरे नहीं नहीं, आप नहीं समझेंगे। नायला बहुत तेज है, दुआ से हसद करती है। वो कहती थी उसका बेटा होने वाला है, और नाक में दम करके रखा हुआ था उसने। बच्चों की आवाजें घर में गूंजेंगी, खेलते दौड़ते फिरेंगे घर में।
हाय हाय, मैं तो पागल हो जाऊंगी खुशी से, यकीन करें। नींद भी हराम हो जाएगी। क्या खाया, क्या पिया, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बस यही सोचूंगी मैं तो। बेगम सब्र तो करो, बस खैरियत से आ जाए दुनिया में इंशाल्लाह। हाँ, वैसे कल रूहान के घर वाले नूर का रिश्ता लेके आ रहे हैं। वैसे मुझे किसी ने फोन नहीं किया इस बारे में। शाम बखैर बाबा। जीती रहो बेटी। शायद अम्मी ने बताया हो बाबा, मगर मैं खुद भी बताना चाहती थी। कल शाम रूहान हमारे घर मेरा रिश्ता लेने आ रहा है। हाँ मुझे मालूम है, मगर मैं चाहता था कि उसका बाप मुझे खुद फोन करता। खैर अब किसी रस्म रिवाज की कोई परवाह नहीं। वो लोग अंकारा से आ रहे हैं ना, इसीलिए। नहीं, मगर बाबा उसके अम्मी बाबा शायद नहीं आ सकेंगे। क्या मतलब, क्यों नहीं आ सकेंगे? सुनो नूर, रूहान कह रहा था वो लोग आएंगे। जी वो आ रहे थे, लेकिन रूहान के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसकी अम्मी भी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। तो अब तुम्हारा हाथ कौन मांगेगा बाबा से? क्या एलिफ खातून आएंगे रूहान के साथ? बेटा क्या उन लोगों को कोई तरीका सलीका नहीं आता? बाबा सेहत का मसला है ना, इसलिए नहीं आ सकते। हस्बुनल्लाह। ये कह रही है ना वो बीमार हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? अभी तो शादी भी नहीं और फर्क सामने आने लगे। खुदा जाने अब आगे क्या होने वाला है। परेशान न हो, कुछ नहीं होता, ये सब बदनजर का असर है। सही कह रही अम्मी। जो मेरे अल्लाह को मंजूर। सब अच्छा होगा। हाँ, बताना भूल गई, आज जिमल ने एडमिशन ले लिया ड्राइविंग स्कूल में। अरे वाह भाई, मुबारक हो। हाँ, इस ट्रैफिक में तुम्हारी कमी थी। मेरी फिक्र ना करें, मैं आप सबसे ज्यादा अच्छी ड्राइवर बनूंगी। चलो अब मैं भी एक खुशखबरी सुनाऊं तुम लोगों को। मुस्तफा और नाइला के यहाँ बेटा होने वाला है। वाह, खुशी की बात है। अरे छोटा अब्दुल्ला आ रहा है। उनके लिए बेटा होना वैसे भी बहुत अहम था ना। घरानों में लड़कों को हमेशा से अहम समझा जाता है बेटा। हाँ, देखा है हमने मर्दों को भी। बेटियों में भी बहुत सलाहियतें होती हैं, यानी जो भी हो बस खैरियत से और सेहतमंद हो। रूहान बेटा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा। आओ आओ, बिल्कुल खाने के वक्त पहुँचे हो। चलो जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। हाँ क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अरे रूहान आओ बैठो। थैंक यू। खुशामदीद। क्या हाल है रूहान भाई? सब ठीक है, तुम सुना? वैसे यूँ बिना बताए यहाँ पर आने के लिए आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम तो हमारे घर के फर्द हो, पहले से बताने की क्या जरूरत। बहुत शुक्रिया। हाँ ये लो रूहान बेटा, ये भी खाओ। मैंने ये सलाद बहुत मेहनत से बनाई है। इस सब के लिए शुक्रिया सवेरा आपा। खाना। दरअसल मैं यहाँ पर एक नेक काम के लिए आया हूँ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा रिश्ता लेने आए हो इन लोगों से। खैरियत तो है रूहान? मैं और नूर फातिमा शादी कर रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहे ना? बहुत खुशी हुई, तुम दोनों का हक भी है। बहुत खुशी हुई बेटा। तो मतलब मरियम बीबी ने आखिर मंजूरी दे ही दी। इतनी मुश्किलों के बाद भी वो मरियम राजी क्यों ना होती, हद है। हमेशा खुश रहो रूहान, तुम दोनों इसके मुस्तहिक हो। हाउ रोमांटिक यार। लेकिन एक मसला है। वो क्या? मेरे माँ बाप नूर का रिश्ता लेने के लिए नहीं आ रहे। वो नहीं आ रहे? नहीं आ रहे या आना ही नहीं चाहते? समझदार भांजी है, फौरन पहचान लिया उसने तुम्हारा मसला। मतलब तुम्हारी फैमिली शादी के लिए राजी नहीं है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। यानी बात सारी ये है कि रूहान के घर वाले भी मरियम और अप्पू से कम नहीं है। वैसे एतराज हर जगह ही है अफसोस के साथ। अरे बेटा, नूर कोई ऐसी वैसी लड़की तो नहीं जिसे कोई ना चाहे। वैसे बेहतर होता कि पहले वो नूर से मिल लेते। अम्मी मिली थी उससे, लेकिन नूर को उन्होंने मुलाजमा समझ लिया था। क्या उन्होंने उसी वक्त ये बात कह दी थी? बदकिस्मती से हाँ, और बाद में उस बात पर शर्मिंदा भी हुई। लेकिन फिर तो शायद उनका ना आना ही बेहतर हो रूहान।
हाँ बिल्कुल, मैं भी यही समझती हूँ। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि नूर का रिश्ता लेने के लिए मैं बिल्कुल भी अकेले वहां यानी उनके घर ना जाऊं। सुमैया खाला, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। क्या आप मेरे साथ चलकर नूर का हाथ मांगेंगी? तुम भी रूहान। मॉम, मम्मी, दिल पर आया मेरा। जिमिल देखो, क्या मॉम सच में रो रही है? मैं अभी इस मोमेंट की तस्वीर खींचती हूँ, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। फौरन खींचो, मिस मत होने देना ये अरे मोमेंट। इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यूं ना करे सुमैया खाला, अगर मुझे मालूम होता कि समीरा आपा जल्दी यहाँ आए, देखिए नानी रो रही हैं। अरे क्या हो गया? नानी जान की आंखों में आंसू आ गए हैं। सिमल बेटा जल्दी करो ना। नाइला, मुस्तफा भाई, बहुत मुबारक हो, खुशी हुई। बहुत शुक्रिया दुआ। इंशाल्लाह देखना हमारे बच्चे भी बिल्कुल बहन भाइयों के जैसे बड़े होंगे। क्या मतलब है भाई? वो लोग बहन भाई ही होंगे। हमारा बेटा इन जुड़वा बच्चों का बड़ा भाई होगा। आखिरकार सबसे बड़े बेटे का बेटा है। नाइला, अब तो बेटी की खुशखबरी आ गई है, उम्मीद है अब तंज करना बंद कर दोगी। दुआ, मैंने कब तुम पर तंज किया? और तुम तो जुड़वा पैदा कर रही हो, मैं सिर्फ एक, और वो भी वारिस। इस बात का जुड़वा बच्चों से क्या ताल्लुक है? अल्लाह एक है, इसीलिए उसे एक पसंद है। ऐसे क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई नई बात कही हो? खुद बाबा भी तो अगर 2 जैतून खा लें तो तीसरा जरूर खाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। बेटी, क्या तुम मेरे लुक में गिनती हो? नहीं बाबा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बस आपसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। माशाअल्लाह बेटी, माशाअल्लाह। कल वो लोग हमारी नूर का रिश्ता लेके आ रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। ज़ैनब साहिबा को भी खुशखबरी दे देना। वो लोग आएंगे। बेगम, गाड़ी का क्या बना? आयलन कह रही थी मैं देख लूंगी, लेकिन कोई खबर नहीं। शायद कल या परसों खुद फोन करे। काफी तमीजदार बच्ची है, सुलझी हुई भी है, काम से काम रखती है। सच कहूँ तो मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई, माशाअल्लाह। सच कहूँ तो मुझे वो लड़की कुछ खास नहीं लगी। क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे देखते हैं जैसे कुछ छुपा रही हो। झूठ बोल रही हूँ क्या? तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। तुम ये क्या कह रही हो? नाइला, तुम्हें कुछ पता है क्या जो इस तरह से बोल रही हो? मुझे क्या पता होगा? जितना तुम लोगों ने देखा है उतना ही मैंने देखा है दुआ, लेकिन न जाने मेरे दिल को नहीं भाई। खैर, मेरे ख्यालात की तो इस घर में वैसे भी कोई अहमियत नहीं। बेटी, किसी के बारे में जाने बगैर बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, गुनाह है। तुम प्रेग्नेंट हो, अल्लाह ना करे कुछ गलत हो। ओ मेरे अल्लाह, तू ही खैर कर। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिएगा। पहले खुद को सो करो, फिर कहो अल्लाह माफ कर दे। अच्छा बस ठीक है, बहुत हो गया। क्यों डिस्कस करें उसे? वाकई हम इससे क्या? रोहान, तुम तो बहुत एक्साइटेड हो गए। तो और क्या, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तो अब मैं नंद बनी हूँ या साली बनी हूँ? कौन सा रिश्ता होगा मेरा? तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बनता बेटा। अच्छा, तो अब मैं भी एक खुशखबरी सुनाती हूँ आप लोगों को। मैं और उमर शादी की तैयारी कर रहे हैं। अरे जबरदस्त, ये हुई ना बात। सच में वाकई जबरदस्त। बेटा बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक्स मम्मी। तो इसका मतलब हमारे यहाँ शादियों की लाइन लगने वाली है। लगता तो कुछ ऐसे ही है रोहान। जिंदगी भी कितनी अजीब है। किसी के लिए शादी के दिनों की प्लानिंग्स हो रही है, तो किसी के लिए तलाक का दिन रखा जा रहा है। अरे इसका क्या मतलब एलिफ? किसकी तलाक हो रही है? यार, जैसे कहते हैं ना कि कोई पैदा होता है तो कोई मरता भी है, बस वैसे ही कह रही थी। तुम लोगों के सामने तो कुछ कहना ही बेकार है। हम सब तो अभी तक सिंगल ही हैं। सिर्फ दुआ शादीशुदा है और वो भी प्रेग्नेंट। जी,
हाय अल्लाह, अभी तक फोन बंद है। कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, जरूर कुछ हो गया है। क्या करूं, किससे मशवरा लूं? हाँ कहो लैला। हेलो उमर, अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम फ्री हो अभी? वालेकुम अस्सलाम। हाँ फ्री हूँ। उमर देखो, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। शायद ये बात ज़ेब नहीं दे, लेकिन मुझे एक मसला है। खैर तो है लैला, क्या हुआ? उमर, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। वो बंदा एक बहुत अच्छा, नेक, शरीफ और बाइखलाक आदमी है। हाँ हाँ, तो क्या करूँ? हम शादी करना चाहते थे, मगर वो अचानक गायब हो गया है कहीं। ठीक है लैला, मैं पता करवाता हूँ, परेशान ना हो। वैसे उस शख्स का नाम क्या है? शायद तुम उसे जानते हो। रेहान कोकमाज नाम है। हाँ हाँ जानता हूँ। जैनब का साबिक शौहर है। मैं भी तुमसे कुछ जरूरी बात करने आ रहा था। चलो मैं देखता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे उमर। उमर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो फोन रखती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हाल है बाबा, फोन पर थे? हाँ, तुम्हारी मामा से बात हो रही थी। सब खैरियत? हाँ हाँ, कुछ खास नहीं। मैं सुबह मामा से मिलने गया था। थोड़ी परेशान लग रही थी वो। कहीं अल्लाह ना करे उनकी बीमारी तो वापस नहीं आ रही ना? नहीं बेटा, फिक्र ना करो, मैं खुद ध्यान रख रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। आप कह रहे हैं तो ठीक है। रो मत बिल्कुल भी, तुम नहीं रोगे, तुम्हें रुलाने वाले रोएंगे। दुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ ना नीचे। बस अभी आती हूँ मैं। क्या कर रही हो दुआ? तुम्हें जाहिर नहीं होने देना। जिस तरह इसने तुम पर जाहिर नहीं होने दिया, तुम पर प्यार जताया, तुम्हें भी वैसे ही करना है, अपने बच्चों की खातिर। मेरा सब कुछ। चलो चलते हैं। चलते। जो वालिदैन अपने बच्चों को आला तालीम देना चाहते हैं, वो बोर्डिंग स्कूल्स को तरजीह देते हैं। शाम बखैर। शाम बखैर। करते हैं, क्योंकि बच्चों के क्या देख रहे हैं आप लोग? बहुत ही जरूरी है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा, लेकिन नायला जबरदस्ती दिखा रही है मुझे। इस डॉक्यूमेंट्री में बता रहे हैं कि अमीर घरानों के बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। और हमें भी चाहिए कि तो इसका मतलब तुमने अभी से शुरुआत कर दी? हाँ, ना सीखना एक गलती है अजलान। देखो और कुछ सीखो। फिक्र मत करो नायला, बहुत जल्द तुम इस घर की अकेली बहू बन जाओगी। कैसी है हमारी दुल्हनिया? ठीक हूँ एलिफ, तुम कैसी हो? बस वही काम धंधा और दौड़ चल रही है। तुम बताओ। अल्लाह खैर करे। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो मेरी जान। रोहान बता रहा था कि उसकी फैमिली नहीं आएगी। क्या वो लोग मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, यानी
ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? फजूल सोच रही हो बिल्कुल। बस एक बार उसकी अम्मी से सामना हुआ था, तब ऐसा लगा जैसे उन्हें मैं पसंद नहीं आई। यार कब की बात है ये? ऐसा कुछ नहीं है वैसे। उसके बाबा की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करे। फिर हमें इतनी जल्दी किस बात की है? अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो बेचारे वैसे ही बहुत बीमार रहते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं। तौबा यारा मैलिफ, तुम बहुत हंसाती हो, मेरा मूड अच्छा कर देती हो हमेशा। बस तुम रूहान के बाबा के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? हम कल अपनी मॉम के साथ आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता लेने। ठीक है, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। बस अपनी खुशियों पर ध्यान दो, सिर्फ अपनी। सुना तुमने? ठीक है, हाँ सुन लिया। चलो रखती हूँ मैं, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो बाय बाय। यानी अब हम लड़की वालों की तरफ से बेटियां रुखसत भी कर रहे हैं और लड़कों की तरफ से ब्याह भी रहे हैं। हयात, नाश्ते का काम खत्म करने के बाद पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई करनी है। और हाँ, वो सफेद क्रॉकरी निकाल लेना, गोल्डन किनारों वाला सेट। वो बर्तन काफी नफीस हैं। ठीक है आपा, मैं सब देख लूंगी। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आओ बेटी आओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं भी मदद करती हूँ। मुबारक हो नूर। आप भी खुश रहें हयात आपा, अल्लाह आपसे राजी हो। तुम खुशी से पागल हो रही हो। पहले तो बिल्कुल घबराहट नहीं थी, अब अजीब सी कपकपी हो रही है। नूर मेरी जान, ये बर्तन मेरी मरहूमा अम्मी की निशानी है। जब तुम्हारे बाबा मेरा रिश्ता लेने आए थे तो मैंने इन्हीं प्यालों में उन्हें कहवा पेश किया था। उस वक्त मेरी अम्मी ने कहा था, अगर तुम्हारी कभी बेटी हुई और उसका रिश्ता लेने जब लोग आए और कहवा इन्हीं बर्तनों में पेश करना और इसे जहेज में रख देना। देखो आज वो दिन आ गया। मुझे ये बर्तन याद है। बचपन में मैंने इनमें पानी पीने की जिद की थी और आपने मना कर दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने ये मेरे लिए संभाल कर रखे हैं। मेरे लिए इस दुनिया में मेरे बच्चों से ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं। अम्मी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। चलो इससे पहले कि देर हो जाए ज़ैनब साहिबा को भी इत्तला दे दो। ऐसा ना हो बातों बातों में फोन करना भूल जाओ उन्हें। मेरी खूबसूरत बीवी, क्या प्लान है आज तुम्हारा? हम कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं, जहां तुम चाहो। आज मैं आइलैंड के पास जा रही हूँ गाड़ी के बारे में पूछने। उसकी क्या जरूरत है तुम्हें? क्या मतलब कि क्या जरूरत है? मरियम मम्मी नूरा पर मसरूफियत की वजह से नहीं जा पा रही तो मैं जा रही हूँ, उसमें क्या मसला है? ये गाड़ियों का इतना शौक क्यों होता जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे परसों से गाड़ी नहीं है उनके पास कोई। अजलान, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? और अम्मी ने पहली बार किसी चीज की फरमाइश की है तो इनकार कर दें क्या? नहीं, दरअसल मैं सिर्फ तुम्हारा सोच रहा हूँ इसलिए मना कर रहा हूँ। दुआ, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, इतना आना जाना क्यों कर रही हो? खुद को थकाओ नहीं, बाद में देख लेंगे। मतलब मैं ना चाहूँ? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम मसरूफ हो, मैनेज कर लोगे? हाँ तो मैं खुद थोड़ी जाऊंगा। ऑफिस में कोई फ्री होगा तो उसके पास भेज दूंगा मैं उसे। ठीक है। शाबाश। ये वक्त तुम्हारे आराम करने का है। मैं जा रहा हूं,
तुम नीचे मत आना, यहीं रहो, मैं चला जाऊंगा, ठीक है? ठीक है मेरी जान। जी मरियम साहिबा, मुझे पता है, रूहान ने हमें कल बता दिया था। फिर मम्मी से रिक्वेस्ट की उसने। क्या मतलब, किस चीज की रिक्वेस्ट थी? मैं समझी नहीं। क्योंकि रूहान की फैमिली नहीं आ सकेगी, तो इसीलिए मेरी मम्मी नूर का रिश्ता लेने आएंगी। हाँ, अच्छा तो ऐसा है ज़ैनब साहिबा। चले तो ठीक है, फिर हम शाम को आपका इंतजार करेंगे। तो चले ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उस बेचारी को क्या बताया ही नहीं किसी ने? नहीं मम्मी, किसी ने नहीं बताया। किसी ने कुछ बताया ही नहीं उसे? अरे बेचारा रूहान, अब ऐसा लगेगा जैसे जबरदस्ती का रिश्ता हो। ऐसा क्यों लगेगा मम्मी, बताएं आप। रूहान की यही मर्जी थी, उसने फैसला किया है, हम उसके कहने पे चल रहे हैं। मॉम के स्कूल में जनरल मैनेजर आ रहा है। हाँ जिमल बेटा। तुम्हारा सीनियर होगा? जी मम्मी, फिलहाल मेरा इस मामले में सोचने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। सबसे पहले मुझे मोहम्मद वाला मसला सुलझाना है। जिमल बेटा, आज तुम्हारी ड्राइविंग की क्लास है, याद है? भूली तो नहीं हो ना? जाहिर है मॉम, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मतलब मुझे तो हमेशा से इसी दिन का इंतजार था। उस प्राइवेट टीचर को कैंसिल किया या नहीं? नहीं किया मैंने। तो करो और बताओ कि मैंने मना किया तुम्हें। जी कर दूंगी किसी वक्त। मैसेज करो और मुझे दिखाओ जिमल। उफ, इसमें उफ करने की क्या बात है? आइंदा इस अंदाज में बात नहीं करना, मैसेज करो। नूर बेटा, क्या तुम्हें मालूम था कि सुमैया साहिबा वाले तुम्हारे रिश्ता मांगने आ रहे हैं? उसके माँ बाप कहाँ हैं? वाकई तरस आता है रूहान पर। नायला, रूहान के बाबा बहुत बीमार है, और वैसे भी मुझे किसने मांगना है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुश हूँ। लेकिन अम्मी तो खुश नहीं है ना? है ना अम्मी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये कि तुम्हारे बाबा को पता होना चाहिए। हाँ, सुना आपने? फिर ठीक है ना अम्मी, बता देना बाबा को भी। क्या कहेंगे वो? चिल्ला के मना कर देंगे? नहीं आ सकते, मैं नहीं मानता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर उनका जानना जरूरी है। ठीक है, फिर बता दे। क्या मुझ पर तो गुस्सा ना हो नूर आपा? वो गुस्सा नहीं है बेटा। अम्मी, क्या आपको दिख नहीं रहा ये किस तरह घूर घूर कर देख रही है? इसका क्या मतलब हुआ फिर? उसका अंदाज ही ऐसा है। नहीं अम्मी, सच कह रही है ये, मैं गुस्से से ही देख रही हूँ। उफ या अल्लाह। आइए। फातिह सर को एमरे एमेरोलो आया है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। एमरे एमेरोलो कौन है भाई? कहता है कि आइलैंड साहिबा की तरफ से आया है। क्या? सर अगर कोई मसला है तो मैं उसे मना कर देता हूँ। नहीं, भेजो, भेज दो। आइए। असलान साहब। तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो? जाओ जाके कह दो उससे कि मुझसे और मेरे खानदान से दूर रहे वो। मुझे आइलैंड ने नहीं भेजा, खुद ढूंढा है तुम्हें। क्या? मैं आइलैंड का मंगेतर था, मैंने उसे फॉलो करवाया और फिर क्या देखा, एक दिन किसी मर्द के साथ वो घर में दाखिल होती है और उस रात के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। कहा किसी और से मोहब्बत हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ ना हो, मगर उसके लिए था। मैंने कहा देखो तो सही, ये कौन सा बहादुर है। पता चला शादीशुदा पैसे वाला अजलान साहब। मेरे लिए वो एक गलती थी, मगर एक बात जान लो, मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही होगा। मैं शादीशुदा इंसान हूं और अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं। हाँ, सब ऐसे ही कहते हैं। तो अब मैं तुम्हें ऐसे एक बात बताता हूं जो तुम्हें तकलीफ देगी। मेरे एक बंदे ने उस रात की वीडियो बनाई थी। कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी बताया ना कि मैं उसे फॉलो करवा रहा था। जब तुम दोनों घर में गए उस वक्त का सारा रिकॉर्ड है और वो वीडियो बिल्कुल साफ है। अब मैं सोच रहा हूं कि वो वीडियो किसी अच्छी सी वेबसाइट पे डाल दूं। सुनो,
मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और हमारे बच्चे होने वाले। काश तुम उसे उस वक्त याद करते जब मेरी मंगेतर के साथ बिस्तर पर थे। देखो मैं समझ रहा हूं, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो किसी की मंगेतर है। ये मामला आपस में हल हो जाए तो अच्छा है। क्यों नहीं? तो फिर यूं करते हैं, तुम मुझे $50,000 दे दो, मैं आइलिन की मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर देता हूं। ठीक है, कोई मसला नहीं, मगर मुझे तुमसे 2 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है, दे देता हूं। अपना अकाउंट नंबर लिख दो यहाँ। उसकी जरूरत नहीं, 2 दिन बाद खुद आ जाऊंगा। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगा अब मैं?